जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं इस इवनिंग में, इस मॉर्निंग में, इस दोपहर में, आपके समय अनुसार। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर जी अभी एलपी का एग्जाम है, बिहार एसएससी का एग्जाम है, तो रीजनिंग की पढ़ाई हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्यों ना हो कि आप हमारे एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाएं या उन सारे टॉपिक को बताएं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। मैं आपको निश्चिंत करता हूं, आश्वस्त करता हूं मेरे छोटे भाई कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आपका कोई भी एग्जाम इसमें से नजर आ रहा है, इसके अलावा भी वो सारे एग्जाम में कवर करने वाला हूं। 100% आपका स्कोर आपके पास होगा। रीजनिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, एटलीस्ट रीजनिंग के लिए तो बिल्कुल ही नहीं परेशान होना है। चलिए हम लोग देखते हैं कि अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को आप कैसे बना पाओगे। अल्फाबेट सीरीज हमारे लिए, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको दिक्कत हो रही है, तो अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे बना पाएंगे। रीजनिंग हुआ आसान। अब अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को अगर फोकस करेंगे ना आप, तो हम लोगों के सामने क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं पहले वही देख लेते हैं। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब हम लोग ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो मेरे दोस्त आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों के पास ये क्वेश्चन कई रूपों में है। ये क्वेश्चन कई रूपों में है। अब आपको देखना ही है कि हम लोगों के सामने जब ये क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, बड़ी आसानी से कैसे बना सकते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज का हमारे पास आएगा, तो इसको बनाने के लिए जरूरी संसाधन हमारे पास क्या होना चाहिए, हमको क्या पता रहेगा, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो मेरे दोस्त, हमको क्या पता होना चाहिए अगर इस बात की बात किया जाए, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि हम लोगों को लेटर पोजीशन याद रहना चाहिए। लेटर पोजीशन याद रहने का क्या मतलब है? तो हम लोग जानते हैं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है हम लोगों का, बिल्कुल इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ऐसे ही 23, 24, 25, 26, ये हम लोगों का पूरा इंग्लिश अल्फाबेट का 26 लेटर है। मेरे दोस्त, अब आप देखो कि ए का 1, बी का 2 मैंने लिख तो दिया है, लेकिन आपको अगर याद नहीं है, तो इसको आप आसानी से नहीं बना पाइएगा, अल्फाबेट सीरीज आपसे नहीं बनेगा। तो फिर करोगे क्या क्या आप? तो अल्फाबेट का आप देख लीजिए, मेरा वीडियो बना हुआ है अल्फाबेट में, उस पे हम लोगों का बैनर लगा हुआ है, लेटर पोजीशन करके। तो वहां पे जाइए और इस लेटर पोजीशन को मैंने याद करवाया है, वहां से देख लीजिए। पहला चीज ये होना चाहिए। दूसरी चीज किस चीज की रिक्वायरमेंट है हमारी? दूसरी किस चीज की रिक्वायरमेंट है हमारी? तो मेरे दोस्त, दूसरी जो चीज हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ये ए है कि भैया हम लोग जान तो गए कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड हमारा 1 2 3 है और ये 26 है, और इसके आगे भी अगर ए बी सी डी हमको बताना होगा, तो हम क्या करेंगे? तो ये हम लोगों का 27 होगा, ये 28 होगा, ये 29 होगा, और ये हम लोगों का 52 होगा। तो कभी जरूरत पड़ेगा कि 26 के बाद 28 पे कौन आएगा, 30 पे कौन आएगा, 32 पे कौन आएगा, 40 पे कौन आएगा, तो अगर कभी भी हम लोगों को ये बात जरूरत पड़ जाए कि हम लोगों का एक्स वाई जेड के बाद फिर से ए बी सी शुरू हुआ और ये फिर एक्स वाई जेड आया, तो आप जानते हैं कि हम लोगों का ये 26 हो गया, ये 27, ये 28 हो गया, और ये हम लोगों का 52 हो गया। तो ये कैसे पता चलेगा कि 30 नंबर पे कौन आया, 32 नंबर पे कौन आया, 40 नंबर पे कौन आया, 48 नंबर पे कौन आया, 52 नंबर पे कौन आया, 60 नंबर? कभी कभी जरूरत पड़ेगा, कभी कभी जरूरत पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे इसका रियल वैल्यू होता है 1 2 3, इसका रियल वैल्यू होता है 1 2 3। जैसे क्या करना है कि 27 पे कौन आया, मान लीजिए पता करना है 27 पे कौन आया, तो आप 27 में से 26 कम करिए, एक आएगा, तो हो गया 1। 28 पे कौन आएगा, तो 28 में से 26 कम करिए, क्या आएगा, 2, तो 28 पे बी आएगा। मान लीजिए 29 पे कौन सा लेटर आएगा, तो 29 में से 26 कम करिए, क्या आएगा, 3, तो 3 का मतलब सी होगा। तो जब भी कभी 26 से बाहर बताना पड़े, जब भी कभी 26 से बाहर बताना पड़े, तो उसमें से 26 घटा लेना है। क्या घटाना है? 26 घटा लेना है। तो जैसे इसमें से 26 हमको पता करना है कि 30वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो आप इसमें से 26 कम करो, क्या आएगा, 4। यानी 30वें नंबर पे कौन सा लेटर आएगा,
डी आएगा। अगर हमको ये पता करना है कि 32वें पे कौन आएगा, तो आप इसमें से 26 कम करो, कितना हो जाएगा 6। कौन सा लेटर का होगा? एफ का होगा। यानी जब भी कभी 26 से ज्यादा हो जाए, तो उसको 26 से नीचे लाने के लिए 26 घटा लेना है। मान लीजिए 40 पे बताना है क्या होगा, तो 14 होगा। किसका होगा? एन का होगा। तो क्या आप 48 पे बता सकते हो कि कौन सा लेटर आएगा? तो 48 पे बताना है, तो 26 कम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 22। 52 पे बताना है, 26 कम कर लेते हैं, क्या आएगा? 26। अब 60 पे बताना है, क्या आप बता पाओगे? कमेंट बॉक्स में बताना कि 60 पे क्या आएगा। पहली चीज तो ये हो जाएगी कि हमको भैया ये याद हो कि अगर कभी भी बड़ा लेटर हो जाए, बड़ा संख्या हो जाए, तो उसको छोटे में कन्वर्ट करना है। कैसे? 26 कम करके। पहला बात तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या होती है रिक्वायरमेंट यहाँ पे? जैसे मान लीजिए कि टी में से हमको 8 कम करना है, मान लीजिए भी में से हमको 10 कम करना है, चाहे मान लीजिए कि हमको जेड में से 12 कम करना है। तो हम लोग जानते हैं कि टी का 20 होता है, तो 20 यानी टी में से कभी 8 घटाना पड़ गया, तो 20 में से 8 घटाएंगे हो जाएगा 12, यानी टी में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा एल। कभी भी में से 10 घटाना पड़ा, तो भी का होता है 22, 22 में से 10 घटाएंगे 12 हो जाएगा एल। जेड में से 12 घटाना पड़ा, तो जेड का होता है 26, 26 में से 12 घटाएंगे हो जाएगा 14। तो हम लोगों का कभी भी लेटर में से अंक घटाना होगा तो ऐसे घट जाएगा, लेकिन टेंशन कहाँ पे है? तो टेंशन है कि भैया बी में से 8 घटाना पड़ेगा तब क्या करेंगे, सी में से 10 घटाना पड़ेगा तब क्या करेंगे, जे में से 15 घटाना पड़ेगा तब क्या करेंगे। तब उस कंडीशन में क्या होगा? कभी कभी ऐसा आएगा कि बी में से 8 घटाना पड़ेगा, तो हम कैसे आंसर देंगे? तो कुछ नहीं करना है। हम लोग जानते हैं कि बी का वैल्यू 2 होता है, लेकिन तो 2 में से 8 नहीं घटेगा, तो इसमें आप 26 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 28। तो 28 में से तो 8 घट जाएगा। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको लेटर सीरीज सोल्व करने के लिए। ये श्योर मानो भाई कि अगर लेटर सीरीज आ गया, तो एसएससी का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एनटीपीसी का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहां से बनना ही बनना है। अब मान लीजिए सी में से 10 घटाना है, क्या लगता है आप बना पाओगे? कैसे? तो सी में से भैया हम जानते हैं कि सी का 3 होता है, 3 में से 10 तो नहीं जाएगा, तो इसमें 26 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 29। 29 में से 10 घटाएगा, हाँ घट जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो जे में से 15 घटा पाओगे आप? आप कहीं भी देख लो, कहीं भी देख लो मेरे छोटे भाई, इस तरह के कॉन्सेप्ट की चर्चा, इस तरह के आपको ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपके क्वेश्चन को, आपके कॉन्सेप्ट को, आपकी पढ़ाई को मैं बिल्कुल आसान कर दूंगा, 100% मैं आसान कर दूंगा। आप बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप जुड़ो, आप डेली बेसिस पे क्लास करो, आप डेली बेसिस पे देखो कि अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे। सीरीज का मतलब होता ही कंटिन्यू। तो अल्फाबेट सीरीज, अब जे में से 15 घटाना है, आप कैसे घटा पाओगे? घटा पाओगे आप? मेरे छोटे भाई, जे का होता है 10, 10 में से 15 नहीं घटेगा, 26 जोड़ेंगे, ई हो जाएगा 36, 36 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा। ये दो तरह की बातें हम लोगों का इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चाहिए, और एक ये बात चाहिए। हम लोग दो तरह की बातें करें कि जब कभी बड़ा को छोटा करना पड़ा, तो 26 घटा लिया, 26 घटा लिया। और दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि कभी छोटे में से बड़ा घटाना पड़ गया, तो उसको 26 जोड़ के बड़ा भी बना लिया। यही दो तरह की बातें हम लोगों को काम करेगी। अब आओ, और इन क्वेश्चंस को जैसे आप पढ़ रहे हो ना, वैसे मेरे पास आप ही लोगों की तरह तैयारी में लगे हुए बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कभी-कभी वो लोग भी मुझे गाइड करता है कि सर जी आप इसको ऐसे बोलो। तो मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों की भाषा में बात कर पाऊँ। तो ये टफ नहीं होता, सबकी अपनी भाषाएँ हैं। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी बात आपके दिमाग तक पहुँचे और उसे आप 100% सोल्व कर पाएँ, जैसा अभी आपने देखा। अब जैसे इस क्वेश्चन को पूछने का 2-3 पैटर्न है। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरे कैटेगरी में इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के सामने आते हैं। आप कैसे बना पाओगे इस क्वेश्चन को? आप कैसे बना पाओगे इस क्वेश्चन को? आप देखो मेरे छोटे भाई कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसमें 1 लेटर है, इसमें 2 लेटर है, इसमें 3 लेटर है और इसमें 4 लेटर है। तो आगे जो भी होगा उसमें 5 लेटर होगा। ई बात कंफर्म हो गया। तो जैसे आप देखिएगा, तो हम लोगों का ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे है, तो आगे 5 में
KLMNO हम लोगों का परफेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, जब भी हम लोगों का ऐसे सिंगल लेटर आ जाए, ये सिंगल लेटर किस में आएगा? तो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आएगा, आपका बिहार एसएससी के एग्जाम में आएगा, बिहार एसएससी के एग्जाम में आएगा, आपके आरपीएफ के एग्जाम में आएगा, आपके एएलपी के एग्जाम में आएगा, छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपके एमटीएस के एग्जाम में आएगा। आप अगर सीयूईटी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके उस एग्जाम में आएगा, आपके बीएड में आएगा। वैसे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। अब जैसे आपको याद हो गया कि 2 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 16 है। अगर ये याद नहीं है तो ये आपसे नहीं बनेगा। बनेगा, टाइम टेकिंग होगा। अब मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 से 4 हो गया मतलब 2 बढ़ गया, 4 से 7 हो गया 3 बढ़ गया, 7 से 11 हो गया 4 हो गया, 11 से 15 5 हो गया, 2 3 4 5 आगे क्या हो जाएगा 6। तो 16 में 6 जोड़ेंगे 22। 22 कौन सा लेटर का होता है? बी। 100% बनेगा ना? 100% बनेगा ना? अब आप बताइए इस क्वेश्चन को हम क्या करें? तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि मेरे दोस्त, यहां पे देखिए ए और बी का गैपिंग 2 लेटर लगातार है, डीई लगातार है, जीएच लगातार है, जेके लगातार है, तो यहां पे 2 लेटर लगातार ही होगा। कौन सा? तो यहां पे बी से डी हो गया मतलब 2 बढ़ गया, यानी इसके अंतिम से इसके पहला को, 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 तो इसके अंतिम से इसके पहला को, ये हो जाएगा एम और एन। अब यही क्वेश्चन अगर हमारे सामने इस तरीके का कुछ रहता तो क्या लगता आप इसे बना पाओगे? अब मैं देखना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे? मेरे छोटे भाई, अब आपके पास यही क्वेश्चन है। अब आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे बना पाओगे। जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप सोचो कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। अब क्या इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हम लोग आसानी से दे सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हम लोग दे सकते हैं? जरा सोच के देखो भाई कि क्या इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया जा सकता है? अगर दिया जा सकता है तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? हमने कहा कि ये संख्या हम लोगों का 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन आप इसे कैसे सोल्व करोगे? तो हमने कहा कि इसके पहले लेटर को इसके पहले लेटर के साथ चेक करना है। इसका पहला लेटर ए है, फिर पहला लेटर बी है, पहला लेटर सी है, पहला लेटर डी है। तो अगला पहला लेटर ई होगा, ई कंफर्म हो गया। ई पहला कंफर्म हो गया, 100% कंफर्म हो गया। अब जैसे दूसरा को देखो, सी से ई हो गया, मतलब ये 3 है 5 हो गया। 3 से क्या हो गया 5, तो 2 बढ़ गया। फिर इसका दूसरा से देखो, ये कितना है 8, तो 5 से 8 होने का मतलब 3 हो गया। फिर 8 से कितना है 12, तो ये 4 बढ़ गया। तो अगर यहाँ पे 2 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, फिर 4, तो आगे 5 बढ़ेगा ना। तो 12 5 कितना हो जाएगा 17। अब अंतिम लेटर को, यानी ये बनाने का कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है, ये रूल है। ये सोचो कि पहले लेटर को पहले के साथ चेक करना है, दूसरे लेटर को दूसरे के साथ चेक करना है, तीसरे लेटर को तीसरे के साथ चेक करना है। तो जैसे यहाँ पे टी है, तो टी से आर हो गया, तो ये 20 है, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। तो 20 से 18 2 घट गया, फिर 18 से 15 3 घट गया, फिर 15 से 11 4 घट गया। तो यहाँ पे हम लोगों का 2 घट गया, 3 घट गया, 4, तो फिर आगे 5 घटेगा। तो 11 में से 5 घटाएंगे 6 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ये बनेगा। अभी के टाइम में भरपूर मात्रा में ये क्वेश्चन भरा पड़ा है हम लोगों के एग्जाम में। बहुत ज्यादा मात्रा में ये क्वेश्चन हम लोगों का पड़ा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आप कैसे दे पाओगे? दे पाएंगे आप? चलिए सोचते हैं। अब जैसे पहला लेटर को पहला से चेक करिए, तो ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आगे 10 होगा, पहला लेटर जे होगा, ये कंफर्म हो गया। पहला लेटर जे होगा। फिर दूसरे को दूसरे से चेक करिए, तो ये 20 से 18 हो गया, 2 घट गया, 18 से 15 हो गया, 3 घट गया, 15 से 11 हो गया मेरे दोस्त, 4 घट गया, 2 घटा, 3 घटा, फिर 4, आगे कितना घटा दें? 5 घटाएंगे, तो 11 में से 5 घटाएंगे 6 होगा। अब अंतिम लेटर का आप सोच पाइएगा क्या कैसे हो रहा है?
तो R से T हो गया, तो +2 हो गया। T से V हो गया, फिर से +2 हो गया। V से X हो गया, फिर से +2 हो गया। अब X से फिर से 2 बढ़ेगा, Z होगा। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ये हो गया। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, क्या आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे? वीडियो को पुश करो और बनाओ। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दे पाते हैं। हम्म। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है? कभी कभी क्या होता है, जब नंबर सीरीज हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर आप बना पाइएगा। कभी कभी हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। क्या लगता है, इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे? क्या इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया जा सकता है? क्या इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया जा सकता है? मेरे छोटे भाई, 100% दिया जा सकता है। मैंने कहा मैंने कहा कि अगर हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे बनाओगे आप? तो यहाँ पे पहला लेटर को पहला लेटर से चेक करना इतना तो कंफर्म है। तो जैसे ये पहला लेटर हम लोगों का है तो यहाँ पे 3 ऐड हो गया। फिर पहला लेटर है तो 4 ऐड हो गया। फिर पहला लेटर है तो 5 ऐड हो गया। फिर पहला लेटर है तो 6 ऐड होगा। 13 6 19, पहला लेटर तो कंफर्म हो गया। अब जब हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे हम लोगों के पास 4 गो ऑप्शन दिया रहता है। हम लोगों के पास 4 गो ऑप्शन दिया रहता है। अब हम देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में पहला लेटर किसमें एस एस दिया हुआ है। जो जो दिया रहेगा उसको टिक आउट कर लेंगे। कभी बार होगा कि एक ही जगह एस दिया रहेगा, उसी को टिक करके निकल जाएंगे, हमको दूसरा तीसरा चेक करने का भी जरूरत नहीं है। जब सेट प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हम लोग ये बात वहां पे सीखेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए डी है, ये ई से एच हो गया तो हम लोगों को 3 बढ़ गया। एच से एल हो गया, फिर 4 बढ़ गया। फिर एल से क्यू हो गया तो 12 5 17 हो गया। फिर 17 में 6 न जोड़ना पड़ेगा, तो 17 6 कितना हो जाएगा? 23। दूसरा लेटर डब्ल्यू हो जाएगा। अंतिम में कैसे बनाओगे आप? अंतिम में यहाँ पे जैसे आई है, आई से एच एल हो गया, तो यहाँ पे 9 से 12 हो गया, 3 बढ़ गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 12 से 16 हो गया, यानी 4 बढ़ गया। फिर 16 से 21 हो गया, यानी 5 बढ़ गया। फिर 6 बढ़ेगा। अब आ गया काम, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 21 में 6 जोड़ेंगे 27 होगा। 27 किसका होगा? ए का होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कभी कभी होगा कि आपको ऐसा भी नजर आ जाएगा। तो जब नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे तो इसे बनाना आसान है। ऐसे आप देख लीजिए, ये 2 और 4 है ना, 2 4 का मल्टीप्लाई 8 है। ये 4 है और 6 है तो गुना करके 24 दिया है। ये 6 है 8 है, गुना करके 48 दिया है। अगला जो लेटर होगा उसको गुना करके आएगा अंक, लेकिन अगला कौन सा लेटर होगा ये तो पता करना पड़ेगा ना मेरे छोटे भाई। ये पता करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए पहला लेटर बी है, फिर डी है, यानी ये 2 4 6, तो आगे 8 होगा, यानी एच हो जाएगा। और फिर उसमें दो दो जोड़ा, जैसे ये 2 से 4 हो गया, ये 4 और 6 है, ये 6 और 8 है, तो 8 और 10 होगा ना, तो 8 गुने 10 कितना हो जाएगा? 80। यानी हम लोगों का एच जे 80 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। तो लेटर सीरीज के क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से बनाया जा सकता है। ऐसे ही 100% क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप जुड़िए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
लाइक भी करिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो, लेकिन आप शेयर ज़रूर करिए। अगर ये काम नहीं भी करते हैं तो शेयर ज़रूर करिए कि बहुत सारे स्टूडेंट जो नंबर सीरीज़ को, लेटर सीरीज़ को, अल्फ़ाबेट टेस्ट को या फिर सारे टॉपिक को एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, जो लोग पढ़ चुके हैं और जो लोग नहीं पढ़े हैं, उनका फुल्ली कॉन्सेप्ट विकसित होगा। चलिए मेरे दोस्त, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक इस वीडियो में यहीं तक। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों।